अति उत्तम, अति उत्तम। महाराज, आपने तो हूबहू वैसा ही सोने का सिंहासन बनवाया है जैसा मैंने आपसे कहा था। तो साधु महाराज, अब जल्दी से आप अपने मंत्रों की शक्ति से इसे जादुई सिंहासन बना दीजिए, ताकि मैं इस पर बैठकर पूरे संसार पर शासन कर सकूं। आप जैसे राजा का ही सारे संसार पर शासन होना चाहिए महाराज। आप जैसे न्याय प्रिय और दयालु शासक बहुत कम होते हैं, इसीलिए मैं ये कार्य करने को तैयार हुआ हूँ। साधु मंत्र पढ़ने लगे और सिंहासन पर फूंक मारी। सिंहासन रंग बिरंगी किरणों से चमक उठा और फिर सामान्य हो गया। महाराज, अब ये सोने का सिंहासन जादुई बन चुका है। 2 दिन बाद जब आप इस पर बैठेंगे, तब आप पूरी तरह से अजेय हो जाएंगे। संसार का कोई भी राजा आप पर विजय नहीं पा सकेगा। लेकिन 2 दिन बाद क्यों? अभी क्यों नहीं? अच्छा महाराज, आप चाहें तो अभी भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये जादुई सिंहासन 2 दिनों के बाद ही कार्य करेगा। मैंने जो इसमें मंत्र डाले हैं, इन्हें प्रभावी होने में 2 दिन का समय लगता है। उसी समय सेनापति विक्रम वहां आ पहुंचा। बधाई हो महाराज। जैसे ही मुझे पता चला कि आपने सोने का सिंहासन बनवाया है और किसी साधु महाराज से उसे चमत्कारिक भी बनवाया है, तो मैं तुरंत यहाँ चला आया। महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप हजारों साल जिएं और पूरे संसार पर शासन करें। राजा आदित्य प्रसन्न हो गया। महाराज, यह सिंहासन अत्यंत सुंदर है। काश मैं भी इस पर एक बार बैठ सकता। जी हाँ, तुम बैठ सकते हो, क्योंकि ये 2 दिनों के बाद पूरी तरह से चमत्कारिक बनेगा। आओ बैठो। इतना कहकर सेनापति विक्रम ने तलवार से सीधा वार राजा के पेट पर कर दिया। राजा आदित्य चीखते हुए गिर पड़ा। ये तो धोखा है। यह धोखा नहीं, बल्कि रणनीति है, रणनीति। अब तू कभी इस सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इस पर तो केवल मैं ही बैठूंगा और अजेय बन जाऊंगा। मैं लौटूंगा, यही रूप, यही आंखें और यही आत्मा लेकर। दुष्ट, तूने धोखे से राजा आदित्य की हत्या की है। इस सिंहासन पर तू कभी नहीं बैठ पाएगा। इस पर केवल राजा आदित्य ही बैठेगा। वो दोबारा जन्म लेगा, और जहां तक मेरी बात है, मेरे जाने के बाद तू इस महल में टिक नहीं पाएगा। ये महल राजा आदित्य का है और उसी का रहेगा। मैं तुझे जीवित छोड़ूंगा तब ना, और इस महल का तो मुझे कोई शौक नहीं है। मैं इस सिंहासन को यहां से ले जाऊंगा और इससे भी बड़ा महल बनवाऊंगा। नहीं, तू इस सिंहासन को कभी नहीं ले जा सकेगा, और यदि इसे कोई लेने आया तो वो जीवित नहीं बचेगा। ये सिंहासन सिर्फ राजा आदित्य ही लेकर जाएंगे, और वो दिन तेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। हाँ, अगर आदित्य लौटेगा तो मैं उसे दोबारा नरक में भेज दूंगा। इतना सुनते ही साधु रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। अचानक महल की दीवारें हिलने लगी। सेनापति विक्रम फुर्ती से महल से बाहर निकल गया, और यहीं पर वो कहानी समाप्त हो गई। पर इतिहास ने एक निर्णय कर लिया था। राजा आदित्य फिर जन्म लेगा। आदित्य की आंखें खुल गई। उसे सब कुछ याद आ चुका था। उसका जन्म, उसकी हत्या, उसका संकल्प, और अब वो सामने था विक्रम के। अब मैं समझा, ये मेरा दूसरा जन्म है। बहुत सही समझे, लेकिन बहुत देर से समझे। तुमने ही अपने हाथों से उस सिंहासन को मेरे महल में पहुंचाया। जब तुम पहली बार इस महल में आए थे, तभी मैं जान गया था कि तुम ही राजा आदित्य हो। मैंने तुम्हें मारा था
तुम्हारी गद्दी छीनी थी और मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ही वो सिंहासन लाओगे। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेजा, ये सोचकर अगर कहीं रास्ते में तुम्हारी नीयत बदलती तो मेरी बेटी का साथ देना जरूरी था। अब देखो, मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा और अजेय बन जाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं आपकी पुत्री हूँ। आपने धोखा दिया, हत्या की, सत्ता हत्याई। बेटी, राज्य ऐसे ही हथियाए जाते हैं, तुम इन बातों से दूर रहो। मुझे शर्म आती है आपको पिता कहते हुए। राजा विक्रम बेशर्मी से हंसते हुए सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वो बैठा उसे कुछ विचित्र महसूस हुआ। अरे, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? तभी रंग बिरंगी रोशनी के साथ वही साधु प्रकट हो गया। क्षमा करना महाराज, आपने 20 साल पहले पूरी बात सुने बिना ही आदित्य की हत्या कर दी थी। मैं बताने ही वाला था कि यदि कोई बुरी नियत से इस सिंहासन पर बैठेगा तो वो अजेय नहीं, भस्म हो जाएगा। नहीं, नहीं, ये संभव नहीं, नहीं हो सकता ये। और अगले ही पल राजा विक्रम जलकर भस्म हो गया। साधु महाराज, मुझे सब कुछ याद आ गया है। आप ही मेरी दोनों जगहों में मार्गदर्शक रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया राजन, तुम्हारी नियति ने तुम्हें बुलाया था। मैं तो बस उसका माध्यम बना। आपको नए जीवन की और नए राज्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे अपने पिता पर गुस्सा है, वो इसी लायक थे। आदित्य मुस्कुराया और अगली सुबह विक्रमगढ़ राज्य ने नया सूर्योदय देखा। राज्य में ये बात फैल चुकी थी कि आदित्य लौट आया है। कुछ समय बाद आदित्य ने शासन सुचारू रूप से संभाला और रूप सुंदरी से विवाह कर लिया।